कृष्ण भगवान के जहाँ अस्थि विसर्जित हुए थे वहाँ गए हैं कृष्ण भगवान के जहाँ अस्थि विसर्जित हुए थे वहाँ पे, और अब उन्हीं के दर्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर मंदिर भी बनाया हुआ है कृष्ण भगवान का। और यहाँ पे हमने पार्किंग कर दिया है, तो यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल ही फ्री है। और ये जगह जो है वो सोमनाथ मंदिर के जो मेन मंदिर है सोमनाथ का, उससे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप आराम से आ सकते हैं, आराम से पार्किंग कर सकते हैं। तो एक बार क्या होता है, कृष्ण भगवान तो आप जानते ही हैं, बचपन से लीलाएं कर रहे हैं, बचपन से जो है राक्षसों को मार रहे हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं। और मैं आपको इस जगह का नाम बता देती हूँ। इस जगह का नाम है गोलोक धाम तीर्थ। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंदिर है। सबसे पहला है गीता मंदिर, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऐसे इस तरह से सभी मंदिर का यहाँ पे लिस्ट दे रखा है। हम सभी मंदिर में जाएंगे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। तो कृष्ण भगवान बचपन से लीलाएं कर रहे हैं, बचपन से राक्षसों का वध कर रहे हैं। और जहाँ तक कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भी कृष्ण भगवान ने कौरव और पांडवों दोनों को 2 चॉइस दी थी। एक चॉइस थी कि बिना हथियार वाले कृष्ण भगवान, और दूसरी चॉइस थी कृष्ण भगवान की जो बहुत बड़ी सेना है वो। तो कौरवों ने कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी सेना चूज़ की और पांडवों ने बिना हथियार वाले कृष्ण भगवान को चूज़ किया। तो जीता कौन? कृष्ण भगवान वाले ही। यानी कि भगवान जिसकी साइड होते हैं वो ज़रूर जीतते हैं। तो हम आ गए हैं गीता मंदिर में, और गीता मंदिर में दीवारों पर गीता जी के श्लोक लिखे हुए हैं जिसमें भगवान जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। वो ज़रूर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पत्थर जो है उसमें ही ये सारे श्लोक हैं। उसके बाद हम चले गए थे बलदेव जी के मंदिर। बलदेव जी के मंदिर जो है वो कृष्ण भगवान की जो लीलाएं ख़त्म हुई उसी के साथ बलदेव जी जो कृष्ण भगवान के बड़े भैया थे उन्होंने भी अपनी लीला ख़त्म कर दी। तो उन्होंने किस तरह से लीला ख़त्म की थी, तो वो यहाँ पर आ गए और सांप के रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि सांप का रूप धारण कर लिया। और यहाँ पे आपको एक होल दिखेगा, होल में जाकर वो सांप के रूप में होल में से निकल गए और उन्होंने अपनी लीला ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे उनका ही मंदिर है और छोटी सी एक गुफा की तरह है। कृष्ण भगवान जो थे वो मथुरा के राजा थे, फिर भी उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था और अपनी अलग द्वारिका नगरी बसाई थी। क्योंकि क्या हुआ था कि जरासंध नाम के जो राक्षस थे वो बहुत ज़्यादा मथुरा पे अटैक करने लग गए थे और उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो कृष्ण भगवान ने सोचा अगर मैं ही यहाँ पे ना रहूँ तो अटैक नहीं होंगे। फिर भी कृष्ण भगवान क्या करते हैं, यादवों को मजबूत बनाते हैं ताकि वे अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकें। तो बहुत शक्तिशाली यादव बन जाते हैं और कृष्ण भगवान को भी धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं क्योंकि उनको इस बात का घमंड आ जाता है कि हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान की चरण पादुका थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सच में कृष्ण के जो लास्ट चरण थे वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर सब पानी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे भरने पड़ते हैं उस चीज़ के, यहाँ पे पानी चढ़ाने के। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के चरण कमल है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, पादुका दर्शन कहते हैं जिसे। उसके बाद क्या होता है, यादवों को तो बहुत घमंड हो जाता है। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं अब मुझे इनका नाश करना पड़ेगा, क्योंकि गांधारी को भी कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था कि तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि वे महाभारत में जो कौरव मर चुके थे उनको उनकी मृत्यु का जिम्मेदार मानती थी। तो उनके श्राप को भी उन्हें सच करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने यादव कुल को नष्ट करने का फैसला किया। और उसके बाद हम निकल चुके थे भालका तीर्थ की ओर, जहाँ पे कृष्ण भगवान को पैर में बाण लगा था और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बीच में बहुत सारी बोट आई थी, हमको बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी थी वो बोट। तो हम आ गए हैं भालका तीर्थ। ये देखिए, ये जो है वो भालका तीर्थ की एंट्री है जो कि सोमनाथ मंदिर से बहुत ही करीब है, यानी कि ये भी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आप यहाँ आराम से जा सकते हैं, आराम से पार्किंग कर सकते हैं। और अभी हम गए थे तब तो दोपहर का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ भालका तीर्थ में क्या हुआ था। तो कृष्ण भगवान ने अपने कुल को नष्ट करने का निश्चय तो कर लिया,
लेकिन वे कैसे करेंगे? तो वे क्या करते हैं कि एक झाड़ के नीचे जाकर यानी कि पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं साधना वाली स्थिति में। तो वे बैठ जाते हैं और उनका पैर जो है वो थोड़ा सा बाहर दिखता है। तो जरा नाम का एक व्यक्ति आता है, शिकारी होता है वो। उसे क्या लगता है कि ये तो हिरण है, तो वो कृष्ण भगवान के पाँव को हिरण समझ लेता है और तीर मारता है। तो तीर मारते ही कृष्ण भगवान के पाँव में बहुत ज़ोर से लगती है और बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है और कृष्ण भगवान प्राण त्यागने ही वाले होते हैं। तो जरा जो है वो आता है, यानी कि शिकारी जो है वो आता है कृष्ण भगवान के पास, सोचता है कि चलो हिरण उठा लेता हूँ, लेकिन वो आके देखता है कि अरे ये तो भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, भालका तीर्थ के बारे में पूरी तरह से लिख रखा है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे हमने दर्शन किए और तब बज रहे थे करीबन 12। तो तब आरती का टाइम हो चुका था, तो हमने आरती भी की। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जरा नाम का जो शिकारी होता है वो कृष्ण भगवान के पास जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि उसको तो पछतावा होता है। तो माफ़ी मांगता है, लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा बोलते हैं कि ये तो मेरी ही लीला है। और यहाँ पे ये देखिए कृष्ण भगवान जो है इस तरह की अवस्था में बैठे थे जब उन्हें तीर लगा था। तो इस तरह से जरा नाम के शिकारी को वो माफ़ कर देते हैं और कृष्ण भगवान उनकी लीला को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से उनका यहाँ पे मंदिर बनता है, भालका नाम का जो तीर्थ है वहाँ पे। भालका मतलब कि तीर होता है, भल्ला मतलब तीर होता है, तो उसी नाम से भालका तीर्थ नाम पड़ा। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी है, वहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पे प्रगटेश्वर महादेव का मंदिर था जो कि अभी बंद था। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर है, ये जो है वो कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो उसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर के लिए, क्योंकि हमारी द्वारका सोमनाथ यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। ये था लास्ट वीडियो, मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।